गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। इस महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हम जो टॉपिक विगत वीडियो में पढ़ा है उसके आगे आज हम अध्ययन करेंगे। एक मनोविचार हुए हैं, उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। व्यक्तित्व के प्रकार। व्यक्तित्व के प्रकार में हमने सबसे पहले जान लिया था कि व्यक्तित्व को विभाजित करने वाले सर्वप्रथम कौन से व्यक्ति थे? हिप्पोक्रेट्स थे। हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व को द्रव्य के आधार पर बांटा, 4 भागों में बांटा। ये भी हमने जान लिया था। वो 4 भाग कौन कौन से थे ये भी हमने जाना, जिसमें पहला था पीला पित्त, दूसरा काला पित्त, तीसरा रक्त और चौथा था सलेशात्मक या सलेश। इस प्रकार से हिप्पोक्रेट्स ने सर्वप्रथम व्यक्तित्व को विभाजित किया। उन्होंने व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा। उसी कड़ी में आज हम नेक्स्ट एक नए व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप देख रहे हैं व्यक्तित्व के प्रकार, तो आज हम पढ़ेंगे सेल्डन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल्डन के बारे में। सेल्डन ने जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं, उन व्यक्तित्व को विभाजित करने का जो आधार लिया वह आधार था शारीरिक संरचना के आधार पर। किसके आधार पर? जो व्यक्तित्व का आधार लिया वह आधार था शारीरिक संरचना के आधार पर। हमें ये याद रखना है कि सेल्डन ने जो व्यक्तित्व को विभाजित किया, व्यक्तित्व को बांटने का जो आधार दिया वह आधार क्या था? शारीरिक संरचना के आधार पर। या हमें कह सकते हैं कि वह प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन है जिसने व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर, या हम ऐसे कह सकते हैं शरीर के आधार पर किसने व्यक्तित्व को विभाजित किया? तो हमें ध्यान रखना है सेल्डन। चलो ये बात हुई कि उन्होंने शरीर के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। फिर जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया वह कितने भागों में किया? 3 भागों में किया। कितने भागों में किया? 3 भागों में किया। पहला भाग है एंडोमार्फिक। क्या है? एंडोमार्फिक। अब बात करें हम कि जो एंडोमार्फिक व्यक्ति होते हैं वह व्यक्ति किस प्रकार से अपने व्यक्तित्व को बनाते हैं, या उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो हम बात करें, ऐसे व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों का जो शरीर होता है वह शरीर मोटा होता है। ऐसे व्यक्ति भोजन प्रिय होते हैं। भोजन प्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रसन्न रहते हैं। ऐसे व्यक्ति आमोद प्रमोद से युक्त होते हैं। कहने का मतलब है कि जो एंडोमार्फिक व्यक्ति होंगे उनका शरीर मोटा होगा, प्रसन्न चित्त रहेंगे, भोजन प्रिय रहेंगे और आनंद प्रमोद के साथ अपना व्यवहार संपन्न करेंगे। या हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति मिलनसार उनका व्यवहार रहेगा। मिलनसार व्यक्ति जिस व्यक्ति की विशेषताएं कैसी होंगी? अगर उसका शरीर मोटा है, मोटा मतलब है सामान्य, पूरा मोटा नहीं, सामान्य। हम ये कहते हैं जिसका शरीर हष्ट शरीर है, जो प्रसन्न चित्त रहता है, किसी प्रकार की मन में निराशा नहीं रहती है, ऐसे व्यक्ति भोजन प्रिय होते हैं, आमोद प्रमोद के साथ अपना व्यवहार संपन्न करते हैं और इनका व्यवहार कैसा होता है? मिलनसार व्यक्ति होते हैं। अपने आप को किसी भी प्रकार का माहौल हो एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसी विशेषताएं एंडोमार्फिक
व्यक्ति वाले व्यक्ति की होती है। अब इस प्रकार का व्यक्ति व्यवहार करेगा तो उसके उस व्यवहार को, उस व्यक्तित्व को क्या कहेंगे? विसोरोटोनिया। क्या कहेंगे? विसोरोटोनिया। उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को क्या कहेंगे? विसोरोटोनिया कहेंगे। एंडोमॉर्फिक व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों की विशेषता ये होती है और उसके व्यक्तित्व क्या कहते हैं? विसोरोटोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विसोरोटोनिया। फिर दूसरा आया मिसोमॉर्फिक। कौन सा? मिसोमॉर्फिक। ऐसे व्यक्ति अनुपात में वृद्धि। अनुपात का मतलब यह है कि जैसे उसकी लंबाई है, लंबाई के आधार पर उसका शरीर भी कैसा होगा? हष्ट पुष्ट होगा। हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से जैसे खिलाड़ी होते हैं, उस प्रकार का शरीर मिसोमॉर्फिक व्यक्ति होते हैं, उनका शरीर खिलाड़ी की तरह रहता है, हष्ट पुष्ट रहते हैं। या हम ये कह सकते हैं उनकी मजबूत मांसपेशियां होती हैं, मजबूत मांसपेशियां होती हैं, या शरीर से मजबूत होते हैं, उनकी शरीर में बलिष्ठता होती है और उनके अनुपात में वृद्धि होती है। लंबाई है तो ये नहीं कि लंबा है, लेकिन जैसे लंबाई है उसी प्रकार का उसका शरीर भी सुगठित होगा, उसकी जो मांसपेशियां हैं वो कैसे होंगी? मजबूत होंगी। या हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति खिलाड़ी होते हैं उनका शरीर मिसोमॉर्फिक व्यक्तियों के समान होता है। तो मिसोमॉर्फिक व्यक्ति होते हैं, उनकी विशेषता तो क्या होती है? उनके अनुपात के अनुसार उनके शरीर की लंबाई चौड़ाई होती है। हम ये कह सकते हैं उनका शरीर खिलाड़ी की तरह होता है, उनके शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं वो मजबूत होती हैं और उनके व्यक्तित्व को क्या कहा जाता है? उनके व्यक्तित्व को कहता है सोमेटोनिया। क्या कहा जाता है? उनके व्यक्तित्व को सोमेटोनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोमेटोनिया। अब तीसरे प्रकार की बात करें एक्टोमॉर्फिक। इसकी बात करें एक्टोमॉर्फिक। ऐसे व्यक्ति होते हैं ये शरीर से दुबले पतले होते हैं। कैसे होते हैं? शरीर से दुबले पतले होते हैं और ये विशेषता ये होती है कि यह अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। क्या रहते हैं? अडिग। जिस व्यक्ति का शरीर लंबा पतला है या लंबाई खूब है लेकिन शरीर में मांसपेशियां मजबूत नहीं है, ऐसा व्यक्ति एक्टोमॉर्फिक व्यक्ति होता है। और उस व्यक्ति की जो विशेषताएं होती हैं वो विशेषताएं कैसी हैं कि उनका शरीर है वो मजबूत नहीं होता है, लेकिन उन्होंने जो लक्ष्य कर लिया है उस लक्ष्य के प्रति वो क्या हो जाते हैं? समर्पित हो जाते हैं। अपने शरीर पर इन पर उनकी कोई भी ध्यान नहीं रखते हैं। इसके बाद में इनके व्यक्तित्व की बात करें तो इनका व्यक्तित्व क्या करेगा? सेरोटोनिक। इनके व्यक्तित्व को किस नाम से पुकारा जाएगा? सेरोटोनिया। किस नाम से पुकारा जाएगा? सेरोटोनिया नामक व्यक्तित्व के नाम से पुकारा जाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति होते हैं ये उपलब्धियां